प्यारे बच्चों, ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करना है इसके बारे में चर्चा की थी और प्रश्नावली 1.3 आपको गृह कार्य करने के लिए दी थी। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही प्रमुख प्रश्न होते हैं, परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पिछले लेक्चर में जो गृह कार्य दिया गया था उसमें कुछ प्रश्नों में बच्चों को समस्या आई, तो उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। प्रश्नावली 1.3 का तीसरे का पहला पार्ट, 1/वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। इसको हमको अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करनी है। तरीका तो वही लगेगा जो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, पर देख लीजिए जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आई। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, विरोधोक्ति विधि, मेथड बाय कंट्राडिक्शन, कि इसका उल्टा लेके हमको चलना है और फिर अपने प्रश्न के हल तक हमको पहुंचना है। गणित की भाषा में इसको विरोधोक्ति विधि या मेथड बाय कंट्राडिक्शन कहते हैं, कि जो चीज़ दिया है उसके विपरीत लेके चलिए। क्या दिया है हमको ये दिखाना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम परिमेय संख्या लेके चलेंगे। अपरिमेय का उल्टा परिमेय। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं। यह हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। इसको a/b के रूप में लिख दिया, जहाँ a और b क्या थी, सहअभाज्य पूर्णांक थी। पिछले लेक्चर में तो केवल हम लोगों ने वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, उसका तरीका आपको बताया था। यहाँ हमको 1/वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है और b ≠ 0। अब इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल वाले तरफ या वर्गमूल वाले पक्ष में केवल वर्गमूल वाली संख्या ही रहे, बाकी जो भी है उसको दूसरे पक्ष में ले जाइए। तो यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ हमको केवल √2 बचाना है। √2 हमको इस पक्ष की एक तरफ बचाना है। तो कैसे करेंगे इसको हम √2? एक तरीका तो ये है कि आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए। कक्षा 9 में आपको बता रखा है हरों का परिमेयकरण कर देना, कि हर में परिमेय बच जाए। और दूसरा तरीका ये है कि दोनों तरफ आप व्युत्क्रम ले लीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए दोनों तरफ। व्युत्क्रम मतलब कि अंश का हर बन जाता है, हर का अंश बन जाता है। तो वो तरीका हमारे लिए आसान पड़ेगा कि दोनों तरफ व्युत्क्रम लेने पर। तो जब इसका व्युत्क्रम लेंगे तो देखिए हर यहाँ पे √2 है, अब ये अंश बन जाएगा, और अंश यहाँ पे 1 है तो अभी क्या हर बन जाएगा। तो इसका मतलब तो √2 ही होता है। तो हमको केवल √2 बनाना है इस तरफ। यहाँ जब इसका व्युत्क्रम लेंगे तो हर ऊपर चले जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा, b/a बन जाएगा। तो वही हमको करना है कि दोनों पक्षों में व्युत्क्रम लेने पर ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी कि √2 बराबर b/a। अब इसके बाद वही तरीका है, b और a यहाँ पे क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो जब ये दोनों पूर्णांक हैं तो ये p/q के रूप में है, तो परिमेय संख्या बन गई। चूँकि यहाँ एक लाइन लिखेंगे, चूँकि a और b पूर्णांक हैं अतः b/a परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से हम यहाँ तक निष्कर्ष हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक कि √2 a क्या बना दी हमने, परिमेय संख्या बना दी। पर क्या ये बात सही है? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, और आप ये भी देख सकते हैं कि वर्गमूल के अंतर्गत अभाज्य संख्या है, और वर्गमूल के अंदर यदि अभाज्य संख्या आ जाती है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम यहाँ पे ये बात लिखेंगे √2 परिमेय संख्या है, पर ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिद्ध किया था। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? परिमेय संख्या आ रहा है लेकिन वास्तव में ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो ये विरोधाभास इस कारण है क्योंकि हमने शुरू में प्रारंभ में गलत कल्पना कर ली कि √2 एक परिमेय संख्या है। शुरू में हमने ये विरोधोक्ति विधि लगाई थी, इसको हम परिमेय संख्या लेके चले थे।
और लास्ट में हमको विरोधाभास मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है कि इसका दूसरा पार्ट है 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। इसकी जगह 7√5 लो, तो तरीका वही है। इसकी जगह आपको क्या लेना है, 7√5 ले लेंगे आप इसको, कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो 7√5 इसकी जगह लेंगे तो 7√5 को आप लिख देंगे a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, क्योंकि परिमेय संख्या a/b के रूप में लिख सकते हैं इसको हम, और b ≠ 0। अब यहाँ पे ये व्युत्क्रम वाला काम नहीं करना है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। क्या करेंगे, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये आपको बाकायदा प्रॉपर भाषा के रूप में अपनी कॉपी में नोट करना है। यहाँ मैं आपको रफली समझा देता हूँ कि 7/5 को हमने p/q के रूप में लिख दिया। अब मैंने आपको बताया है कि अंडर रूट वाले पक्ष में केवल अंडर रूट वाली संख्या ही रहेगी, तो √5 को ही रहने दीजिए, और जो इसके साथ दूसरी संख्या उसको दूसरे पक्ष में ले जाइए। तो ये बन जाएगा a/b, और 7 गुणा में तो यहाँ भाग में पहुँच जाएगा a/7b। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे कि a, b और 7, यहाँ पे 7 और आ जाएगा। तीनों पूर्णांक हैं, जब ये पूर्णांक है तो इनको हल करके जो भी संख्या आएगी वो पूर्णांक ही आएगी, बटे रूप में आएगी, तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी। तो आप यहाँ पे ये बात लिखेंगे, तीनों पूर्णांक हैं, अतः a/7b परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो √5 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो ये तो परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो भी अभाज्य संख्या होती है वो तो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ आप वही लैंग्वेज लिखोगे कि √5 परिमेय संख्या है। यह गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न था वो आपने यही सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बाद में वही लैंग्वेज लिखी जाएगी। यह विरोधाभास इस कारण है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है। क्या की है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, तरीका वही है, बस भाषा लिखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी करना आपको ही है, मैं आपको केवल हिंट देता हूँ। तीसरा पार्ट है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करनी है। तो तरीका वही लगाना है जो पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने किया है। विरोधोक्ति विधि। सबसे पहले मानिए कि यह एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है और b ≠ 0। अब क्या है, इसके बाद मैंने आपको बताया है कि अंडर रूट वाले पक्ष में केवल अंडर रूट को बचाना है, बाकी जो भी उसके साथ संख्या लगी हैं उसको बराबर दूसरे पक्ष में ले जाना है। तो 6 प्लस में बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। तो √2 बराबर a/b -6। इसके बाद क्या लिखोगे आप कि a, b और 6 पूर्णांक संख्या हैं, अतः इससे जो भी आपको उत्तर मिलेगा, a/b को 6 में से घटाएंगे, जो भी उत्तर मिलेगा वो p/q के रूप में होगा, तो वह परिमेय संख्या ही बनेगी। तो आप यहाँ से ये बात लिख सकते हैं कि √2 बराबर क्या बराबर लिया है, परिमेय संख्या। जबकि √2 तो आप जानते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या। आपने पहले पार्ट में इसको सिद्ध किया है। उसके बाद यही लैंग्वेज लिखी जाएगी कि √2 परिमेय संख्या नहीं, यह गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास इस कारण हुआ है क्योंकि हमने शुरू में गलत कल्पना कर ली थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। केवल आपको एक भाषा लिखनी है। तो इन प्रश्नों में आपको थोड़ी बहुत समस्या आई थी, इसको आप लोग पुनः कर लें। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो प्रश्नावली 1.3 हमने इस लेक्चर में पूरी कर ली है। थैंक यू।